इस वीडियो में हम मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में प्रश्न देखेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट पहला प्रश्न है, मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ? तो इसका सही उत्तर है 1917। दूसरा प्रश्न है, मुक्तिबोध को अनेक नामों से जाना जाता है, इनमें से कौन सा एक सही नहीं है? समय का सूर्य, भयानक खबरों का कवि, फैंटेसी का कवि, गजानन माधव। तो इनका सही उत्तर है समय का सूर्य, क्योंकि समय का सूर्य दिनकर को कहा जाता है। किस आलोचक ने कहा कि मुक्तिबोध का काव्य अपराध भावना का अनुसंधान है? तो इसका सही उत्तर है रामविलास शर्मा। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने मुक्तिबोध की किस रचना को एक बड़े कलाकार की स्केच बुक कहा है? तो इसका सही उत्तर है चांद का मुंह टेढ़ा है। किस विद्वान ने कहा कि मुक्तिबोध का काव्य अंतस्थल का विप्लव है? सही उत्तर है निर्मला जैन। मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कविता अंधेरे में का प्रकाशन कब हुआ? तो इसका सही उत्तर है 1964। मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ? प्रकाशन 1964 में हुआ और पत्रिका थी कल्पना। तो सही उत्तर है कल्पना। नामवर सिंह ने मुक्तिबोध के काव्य को क्या कहकर पुकारा है? अस्मिता की खोज, लावा, अंतस्थल का विप्लव, विप्लवकारी। तो इसका सही उत्तर है अस्मिता की खोज कहकर पुकारा है। कामायनी एक पुनर्विचार नामक आलोचना मुक्तिबोध ने कब लिखी? तो इसका सही उत्तर है 1952। मुक्तिबोध रचनावली के संपादक कौन है? नेमिचंद जैन। मुक्तिबोध की जीवनी, मुक्तिबोध की आत्मकथा किसने लिखी? मुक्तिबोध की आत्मकथा मुक्तिबोध की जीवनी नाम से विष्णुचंद्र शर्मा ने लिखी। मुक्तिबोध के काव्य को किसने लावा कहकर पुकारा है? प्रभाकर माचवे। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने होंगे, तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सभी। प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार कौन है? मुक्तिबोध। मुक्तिबोध की आलोचनात्मक रचना नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र का प्रकाशन कब हुआ? 1971 में। मुक्तिबोध का कहानी संग्रह है काट का सपना। मुक्तिबोध का कहानी संग्रह सत्य से उड़ता आदमी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1971। मुक्तिबोध का काव्य चांद का मुंह टेढ़ा का प्रकाशन वर्ष क्या है, यानी प्रकाशन कब हुआ? 1964 में। मुक्तिबोध की आलोचनात्मक रचना नई कविता का आत्मसंघर्ष का प्रकाशन कब हुआ? 1968 में। मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ? श्योपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। मुक्तिबोध की कविताएं आलोचनात्मक रचना किसने लिखी? त्रिलोचन ने। ये किसने कहा कि मुक्तिबोध की कविता में प्रयोगवाद और प्रगतिवाद का रासायनिक मिश्रण है? वे एक साथ ही प्रयोगवादी भी है और प्रगतिवादी भी है। तो ये डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा था। मुक्तिबोध की कविता अज्ञे की किस तार सप्तक में प्रकाशित हुई है? यानी मुक्तिबोध किस तार सप्तक के कवि हैं? प्रथम तार सप्तक। तार सप्तक के कवियों में रामविलास शर्मा के अलावा किस कवि ने स्वयं को मार्क्सवादी घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर है मुक्तिबोध। अंधेरे में कविता चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह में क्रम से कौन सी कविता है? तो चांद का मुंह टेढ़ा इस काव्य संग्रह में अंधेरे में कविता 28वीं कविता है। अंधेरे में कविता कितने खंडों में? 8 खंडों में। विद्वानों के अनुसार अंधेरे में कविता का अधिकांश भाग किस स्थान पर लिखा गया है? तो सही उत्तर है राजानागाम। मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में रोशनी की चीख है, ये कथन किस आलोचक का है? तो इसका सही उत्तर है नरेंद्र सिंह। संपूर्ण कविता के अंधकार के ऊपर अस्तित्व की एक अलौकिक सुगंध परिव्याप्त है। डॉक्टर नामवर सिंह ने अंधेरे में कविता के संबंध में ये कथन अपनी किस कृति में लिखा है? कविता के नए प्रतिमान। अंतस्थल का पूरा विप्लव अंधेरे में नामक आलोचना कृति के रचनाकार कौन है? निर्मला जैन। दूर जंगल में सियारों का हो और किसी रेलगाड़ी के पहियों की आवाज़ काव्य नायक को कितने बजे सुनाई देती है? रात के 2 बजे। शहर का कौन कुख्यात हत्यारा है जो बलबन बना फिरता है? डोमाजी उस्ताद। रूप बदल कर करते हैं चुपचाप, सुरागर्शी सी कुछ। यहाँ सुरागर्शी का क्या अर्थ है? भेद लेना, यानी जांच करना, पता लगाना। आधी रात को निकले विचित्र प्रोसेसन में इनमें से कौन शामिल नहीं है? प्रकांड आलोचक, जगमगाते कविगण, प्रतिष्ठित पत्रकार, गर्वीले ज्योतिषाचार्य। तो गर्वीले ज्योतिषाचार्य इसमें शामिल नहीं है। चौथे खंड की घटनाओं की शुरुआत कितने बजे होती है? 4 बजे से। खंड 6 में काव्य नायक के कंधों पर फूलों के गुच्छों के स्थान पर अचानक क्या आ जाता है? वजनदार राइफल। काव्य नायक को महान लेखक टोल्स्टॉय कहाँ पर दिखाई देते हैं? सितारों के बीच।
ओ मेरे आदर्शवादी मन नामक गीत कौन गाता है? एक सिरफिरा पागल। अंधेरे में कविता में वर्णित वैदिक ऋषि सुनरुसेब के पिता का क्या नाम था? सही उत्तर है अजिरगत। मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में कल्पना पत्रिका में कब प्रकाशित हुई? नवंबर 1964। दुनिया ने कचरे का ढेर की जिस पर दाने को चुगने चढ़ा हुआ कोई भी कुकुट कोई भी मुर्गा यदि बांध दे उठे जोरदार बन जाए मसीहा। अंधेरे में कविता में ये कौन कहता है? सही उत्तर है महात्मा गांधी। रात में निकलने वाले विचित्र प्रोसेसन का वर्णन किस खंड में आया है? तीसरे खंड में। अंधेरे में व्यक्ति के साथ अभिव्यक्ति की खोज की कविता है, यानी आज के मनुष्य के बारे में कविता और आज की कविता के बारे में कविता। अंधेरे में कविता के बारे में ये कथन किस आलोचक का है? सही उत्तर है निर्मला जैन। वे चला गया है, वे नहीं आएगा, आएगा ही नहीं अब तेरे द्वार पर। अंधेरे में कविता में ये कथन किसका है? तो ये कथन है रात का पक्षी का। अंधेरे में कविता में शिशु किस में परिवर्तित हो जाता है? तो इसका सही उत्तर है सूरजमुखी फूल गुच्छे में। अंधेरे में कविता में गुप्त शक्ति द्वारा दिए गए परिचय के वर्णन में रिक्त स्थान का उपयोग किया गया है, तो सही उत्तर है रूपक का प्रयोग किया गया है। अंधेरे में कविता में कार्य क्षमता से वंचित व्यक्ति को कहा गया है कलाकार। अंधेरे में कविता में प्रतीक के रूप में नहीं है, तालाब नहीं है, बाकी तीनों हैं। जिंदगी के कमरों में अंधेरे कोई एक लगाता है चक्कर, आवाज़ पैरों की देती है सुनाई बार बार। अंधेरे में कविता की प्रारंभिक पंक्तियों के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण कथन कौन सा है? कविता का आरंभ काव्य शैली का चमत्कार मात्र है। कविता का आरंभ रहस्यमयी दृश्य से होता है। नाटकीय आरंभ है। ये रहस्यमयी व्यक्ति अब तक न पाई गई रचनाकार की अभिव्यक्ति है। तो सभी सही है, इसका कथन गलत है। कविता का आरंभ काव्य शैली का चमत्कार मात्र है, ये कथन गलत है। अरे इन रंगीन पत्थर फूलों से मेरा काम नहीं चलेगा पंक्ति में मुक्तिबोध का संकेत किस ओर नहीं है, यानी किस ओर नहीं है? कविता के कमजोर ज्ञानात्मक आधार का स्वीकार करना इस ओर नहीं है। मुक्तिबोध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अंधेरे में कविता का शीर्षक मुक्तिबोध ने मूलतः आशंका के दीप अंधेरे में रखा था। मुक्तिबोध की इच्छा के बावजूद संकलन प्रकाशन के समय अंधेरे में कविता के शीर्षक से आशंका के दीप नहीं हटाया गया, ये कथन गलत है, बाकी सभी सही है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? अंधेरे में कविता अपने अंदर की इस लड़ी की प्रति कविता है कि जिसमें घोर अवसाद और घोर विद्रोह के तत्व हैं। एक केंद्रीय फेंटेंसी और उसकी भीतरी पत्तों में प्याज के छिलके की भांति छिपी अन्य फेंटेंसियाँ। इस कविता का मूल कथ्य अस्मिता की खोज नहीं, अभी तो इसमें आध्यात्मिकता और रहस्यवादिता है, ये कथन गलत है। मुक्तिबोध कविता को उजाले में इतना साफ नहीं दिखता जितने अंधेरे में, ये कथन किस आलोचक का है? तो इसका सही उत्तर है इंद्रनाथ मदान। अंधेरे में कविता मुक्तिबोध की प्रतिनिधि काव्य संकलन चांद का मुँह टेढ़ा है कि ही नहीं, अंतिम कविता नहीं है, कदाचित उनकी भी अंतिम रचना है, जिसे कवि कर्म की चरम परिणति भी कहा जा सकता है। कुल मिलाकर इसे नई कविता की भी अंतिम चरम उपलब्धि कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये कथन किस आलोचक का है? तो ये कथन नामवर सिंह का है। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने होंगे, तोड़ने होंगे मट गढ़ सभी। पंक्तियाँ अंधेरे में कविता के किस खंड से ली गई है? तो ये पंक्तियाँ 7वें खंड में है। फैंटेसी को अनुभव की आत्मजा किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर है मुक्तिबोध। चांद का मुँह टेढ़ा है शीर्षक में चांद किसका प्रतीक है? इसका सही उत्तर है अंग्रेजी साम्राज्य का। जन क्रांति का वर्णन अंधेरे में कविता किस खंड में है? तो इसका सही उत्तर है 8वें खंड में। आज के व्यापक सामाजिक संबंधों के संदर्भ में जीने वाले व्यक्ति के माध्यम से ही मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता में अस्मिता की खोज को नाटकीय रूप दिया है, ये कथन किस आलोचक है? नामवर सिंह का। अंधकार की गहरी पटभूमि पर एक आलोक रेखा खींचकर कालजयी काव्य कीर्ति तो का जो वर्तमान प्रतिमान किसी समय निराला की राम की शक्ति पूजा ने उपस्थित किया था, अंधेरे में कवि के द्वारा मुक्तिबोध ने उसी तरह की दूसरी काव्य कीर्ति प्रस्तुत की, ये कथन किस आलोचक का है? नामवर सिंह का। निस्संदेह अंधेरे में सामान्य सोपन कथा नहीं बल्कि दुसोपन का कथा लोक है, जिसमें हर चीज़ प्राय कुछ विकृत कुछ अन्यथा रूप में दृष्टिगत होती है, ये कथन किस आलोचक का है? ये भी नामवर सिंह का है। अंधेरे में की संरचना की सबसे बड़ी विशेषता है परस्पर विरोधी भावचित्रों का धूप छाई मेल, जिसे आचार्य शुक्ल विरोधों का सामंजस्य कहते थे, कथन किसका है? तो सही उत्तर है रामविलास शर्मा।
किस आलोचक ने मुक्तिबोध की कविता को असुरक्षित जीवन की कविता कहा है? तो इसका सही उत्तर है रामविलास शर्मा। मुक्तिबोध में अंधेरे का चित्र निराला काव्य में लंबी अवधि तक फैले अंधकार की याद दिलाता है। यह कथन किस आलोचक है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का। संघर्ष पुरुष की सौपन कथा अंधेरे में कविता को कहा किसने कहा है? विश्वनाथ त्रिपाठी ने। रहस्यमय व्यक्ति को अवचेतन के अंधेरे से निकालकर जगत की गलियों में, सड़कों पर लोगों की भीड़ में ले आने इस कविता की सिद्धि है। ये सिद्धि केवल मानसिक जगत में घटती है और यह संपूर्ण कविता एक लंबी सौपन कथा है। यह कथन किसका है? तो यह कथन विश्वनाथ त्रिपाठी का है। अंधेरे में कविता अभिव्यक्ति के संघर्ष की पीड़ा है, कथन किसका है? तो सही उत्तर है नेमिचंद जैन। अंधेरे में कविता प्रखर यथार्थबोध का फैंटेसीनुमा रोमानी दस्तावेज है। यह कथन किसका है? शिव कुमार मिश्र का। अंधेरे में कविता का मूल प्रतिपाद्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया वे तो अंधेरे में खो गए। स्वार्थियाँ अवसरवादी रोशनी में आ गए। स्वतंत्रता से पहले की और बाद की स्थिति का तुलनात्मक चित्रण। महकती फूल भरी जवानी में लज्जित, लज्जित किसे कहा गया है? चमेली को, रात रानी को, चंपा को, नलिनी को। तो इसका सही उत्तर है रात रानी। मकानों के बड़े बड़े खंडहर जिनके कि सुने मटियाले भागों में खिलती ही रहती है महकती फूल भरी जवानी में लज्जित तारों की टकटके अच्छी नहीं लगती। तो ये किसके बारे में कहा गया है? सही उत्तर है रात रानी। इस संस्था के सेक्रेटरी को खोज निकालो, शायद उसका नाम हो। सही उत्तर होगा आस्था। छिपे हुए प्रिंटिंग प्रेस को खोज निकालो, जहाँ की चुपचाप ख्यालों के पर्चे छपते रहते हैं, बांटे जाते हैं। इस संस्था के सेक्रेटरी को खोज निकालो, शायद उसका नाम हो आस्था। ये 2 बार आ गया है प्रश्न। अंधेरे में कविता में शिशु किस फूल में परिवर्तित हो जाता है? सूरजमुखी। अंधेरे में कविता में शिशु किस में बदल जाता है? तो इसका भी सही उत्तर होगा सूरजमुखी। अंधेरे में कविता में किसका वर्णन नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा जूही। बाकी तीनों का वर्णन है। अंधेरे में कविता में काव्यवाचक किसे पीते पीते ओ कहकर संबोधित करता है? तो सही उत्तर होगा इसका तिलक। हाय हाय पीते पीते वो चिंता में इतने न उलझे हम अभी जिंदा है। जिंदा चिंता क्या है? अंधेरे में कविता में यह कथन किस कवि ने किसको संबोधित करते हुए कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा तिलक। अंधेरे में कविता किसे आत्मा का पिंजर और मूर्ति की ठठरी कहा गया है? तो सही उत्तर होगा गांधी। भाग जा हट जा हम हैं गुजर गए जमाने के चेहरे आगे तू बढ़ जा। अंधेरे में कविता में कवि को ये किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा गांधी जी। चिंता के गणित अंक आसमानी सलेटी पट्टी पर चमकते, खिड़की से दिखते हाय हाय। खिड़की से कौन दिख रहे हैं? तो सही उत्तर होगा टोल्स्टॉय। कैसे मुझे दिख गए सितारों के बीच बीच घूमते हुए रुकते पृथ्वी को देखते। कवि को खिड़की से कौन दिखाई देते हैं? तो इसका उत्तर भी टोल्स्टॉय होगा। अंधेरे में कविता में कवि के सोपन में कौन कौन आए? टोल्स्टॉय, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। दुनिया ने कचरे को ढेर की जिस पर दानों को चुगने चढ़ा हुआ कोई भी कुकुट कोई भी मुर्गा यदि बांग दे उठे जोरदार बन जाए। मसीहा। अंधेरे में यह समाज किसका है? तो सही उत्तर होगा गांधी जी। अंधेरे में कविता में कवि को कौन एक बच्चा देता है? गांधी जी। वे चला गया है वह नहीं आएगा, आएगा ही नहीं अब तेरे द्वार पर। वे निकल गया है गांव में शहर में, उसको तू खोज अब उसका तू शोध कर। कवि को ये किसने कहा है? तो इसका उत्तर होगा रात का पक्षी। अंधेरे में कविता माया व रक्तालोक सनात पुरुष किसका प्रतीक है? इसका सही उत्तर होगा अंतर्मन में निहित क्रांति की भावना का। जिंदगी के बंद कमरे अंधेरे में लगातार चक्कर कोई एक लगातार। प्रस्तुत पंक्ति में एक लगातार का अर्थ क्या है? यानी अभिव्यक्ति का संघर्ष। जिंदगी के अंधेरे बंद कमरे में प्रस्तुत पंक्ति में अंधेरा है, अंधियारा अज्ञात भविष्य का है। रस्सी के पुल पर चलकर प्रस्तुत पंक्ति में रस्सी का अर्थ क्या है? सक्रियता का प्रतीक। इसका सही उत्तर है। वे मेरी गुरु है। प्रस्तुत पंक्ति में गुरु का अर्थ है चेतना। रात के पत्थर पहाड़ों के झरने तड़पने लग गए। प्रस्तुत पंक्ति में राहत के पत्थर का प्रतीक है महत्वहीन लोग। वे बिठा देता है तुंग शिखर पर। प्रस्तुत पंक्ति में तुंग का क्या अर्थ है? तुंग का अर्थ है सैद्धांतिक उस्ता का प्रतीक। नाम पर चश्मा, हाथ में डंडा, कंधे पर बोरा, बाह में बच्चा। प्रस्तुत पंक्ति में बच्चा किसका प्रतीक है? आज़ादी का। सुनसान चौराहे सांवला फैला बीच में वीरान गेरवा घंटाघर। प्रस्तुत पंक्ति में गेरवा प्रतीक है क्रांति का। ये सिविल लाइन्स है। मैं अपने कमरे में यहाँ पड़ा हूँ, आंखें खुली हुई है,
प्रस्तुत पंक्ति में सिविल लाइन्स किसका प्रतीक है? आधुनिक सभ्यता का। खोजूं पहाड़ समुद्र जा मिल सके मुझे मेरी वे खोई हुई परम अभिव्यक्ति अनिवार्य। तो इसका सही उत्तर होगा आत्मसंभावना। बाहर शहर की पहाड़ी के उस पार तालाब। प्रस्तुत पंक्ति में तालाब किसका प्रतीकार्थ है? सही उत्तर होगा संसार। बाहर शहर के पहाड़ी के उस पार तालाब। प्रस्तुत पंक्ति में तालाब किसका प्रतीकार्थ है? इसका सही उत्तर है संसार। बार बार वे नहीं दिखता नहीं है दिखता। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही उत्तर है विप्सा अलंकार। समझ नहीं पाया कि चल रहा सोपन या जागृति शुरू। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? समझ नहीं पाया। तो इसका सही उत्तर है संदेह अलंकार। तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सबका निहितार्थ क्या है? सारे मठ और किले ध्वस्त करने होंगे। प्रतिक्रियावादी ताकतों को नष्ट करना होगा। बुद्धिजीवियों को आगे आना होगा। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है प्रतिक्रियावादी ताकतों को नष्ट करना होगा। कविजन निर्वाह का तात्पर्य क्या है? इसका सही उत्तर है कविगण साहित्यकार व्यवस्था के विरोध में आवाज़ नहीं उठा रही। उनके पीछे ये क्या? केवलरी। प्रस्तुत पंक्ति में केवलरी का अर्थ है घुड़सवार। किसी खड़ी पाई की सूली पर टांग दिया गया। प्रस्तुत पंक्ति में टांग दिया गया का अर्थ क्या है? यातना। लोकहित पिता को घर से निकाल दिया गया। जनमन करुण सी माँ को हकाल दिया का तात्पर्य क्या है? लोकहित और करुणा को तुमने स्वार्थ केंद्रित होने से निर्वासित कर दिया है। ए इसका सही उत्तर है। अंधेरे में याद आए जगत समीक्षा से कवि का तात्पर्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है बाह्य यथार्थ की विरूपता। घुसती है लाल लाल मसाल अजीब सी। अंतराल विवर के तम में लाल लाल कूरे में सामने रखता लोग सनात पुरुष एक रईस से साक्षात। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ मुक्तिबोध की किस कविता से है? अंधेरे में से। बौद्धिक वर्ग है कीर्तिदास का तात्पर्य क्या है? बुद्धिजीवी वर्ग व्यवस्था का गुलाम बन गया है।